लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार तैयारी कर रही हैं। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अब 8 राज्यों की बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। करीब 150 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में चर्चा हुई। 10 मार्च को इन सीटों के उम्मीदवारों पर मुहर भी लग जाएगी। महाराष्ट्र में पेंच फंसा हुआ है, तो महाराष्ट्र में भी 33 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी अब अपनी दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। 8 राज्यों की बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और करीब 150 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। इसमें वो सीटें भी शामिल हैं जिनमें फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। 10 मार्च को इन सीटों के उम्मीदवारों पर मुहर लग जाएगी। महाराष्ट्र में 33 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं। विकास जी, क्या जानकारी आपके पास है? कौन कौन सी सीटों पर मंथन हुआ है? विकास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो उनसे एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिन राज्यों में और जिन सीटों पर अभी फिलहाल बीजेपी में पेंच फंसा हुआ है, एनडीए में गठबंधन को लेकर पेंच फंसा हुआ है, उसको लेकर चर्चा हुई है। 8 राज्यों की बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और करीब 150 लोकसभा सीटों पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है। कहा यह जा रहा है कि 10 मार्च को इन सीटों के उम्मीदवारों पर मुहर लग जाएगी। महाराष्ट्र में भी पेंच फंसा हुआ है, वहां पर 33 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि तमाम राज्यों में एनडीए में कई लोग शामिल हो रहे हैं। गठबंधन पर चर्चा लगातार जारी है, चाहे ओडिशा की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपके पास क्या जानकारी है? कौन कौन सी सीटों पर मंथन हुआ? ये देख, तकरीबन 32 सीटों पर मंथन हुआ है कल कोर ग्रुप की बैठक में, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में 32 सीटों पर लड़ने जा रही है। शिंदे की शिवसेना को 12, अजित पवार की एनसीपी को 4 लोकसभा सीटें दी जा रही हैं। 2019 में जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, उसमें बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी, उसमें 25 सीटों पर लड़कर बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 25 सीटों पर लड़कर 18 सीटें ही जीती थी। इसके बाद वहां शिवसेना का विखंडन हुआ, टूट हुई, उसमें 13 सांसद शिंदे के साथ आ गए थे। इस बार जो नया फॉर्मूला तैयार हुआ, उसके तहत बीजेपी यहाँ पर 32 सीटों पर लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रही है। शिंदे की शिवसेना की शिंदे गुट को 12 और अजित पवार को 4 सीटें मिल रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गठबंधन है उसका स्वरूप जो है वो सामने आ गया है। ये बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र के लिहाज से, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि बीजेपी वहां पर 2 अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतर रही है और ऐसी सूरत में वहां पर सीट शेयरिंग एक बड़ा क्रूशियल स्टेज था जिसको क्रॉस कर लिया गया है। जहां तक नामों की बात है तो मैं आपको बता दूं कि कल जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसमें कुछ नाम तय हो गए हैं और ये महत्वपूर्ण नाम है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है जिसको लेकर सबकी क्यूरियोसिटी थी, सबको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, वो है नागपुर से एक बार फिर से बीजेपी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। वे 2014, 2019 और अब 2024 में फिर से चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बार वे नागपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, हमारे साथ रौनक भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रौनक, आपके पास क्या जानकारी है? क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? तौर पर जिस तरह की जानकारी विकास जी ने दी है, कल जो मुंबई में बैठक हुई थी अमित शाह के साथ, जिसमें अजित पवार और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। मुख्य तौर पर 2 राउंड की बैठक इन नेताओं के साथ अमित शाह ने की और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मुख्य तौर पर अमित शाह ने यही कहा है कि विधानसभा चुनाव में हम आपको बिल्कुल सही जो है वो मौका देने के लिए तैयार है, हर तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी को आप लोगों ने साथ देने की जरूरत है। तो इस तरह की विनती की और हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस बार मुख्य तौर पर कई महिला उम्मीदवारों को बीजेपी इस बार मौका जो है वो देने की कोशिश में है। कल जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसमें कई नामों पर सहमति जो है बनी है, कई सरप्राइजिंग नाम भी मुख्य तौर पर इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 10 से 12 नए चेहरे इस बार मैदान में उतारे जा सकते हैं।
वही हमारे सूत्र ये भी बता रहे कि जो महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, हालांकि वे नागपुर जिले से आते हैं, लेकिन जो नागपुर के एकदम सटी हुई सीट है वर्धा डिस्ट्रिक्ट की, वर्धा लोकसभा से चंद्रशेखर बावनकुले को पार्टी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है। इतना ही नहीं तो मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को भी पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। तो कई बड़े फैसले पार्टी यहाँ पर लेती हुई दिख रही है। और दूसरा कि अब तक जो शिवसेना लगातार बीजेपी शिवसेना गठबंधन में 3 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ती रही है, ऐसी भी कुछ सीटें बीजेपी जो है वो अपने पास लेने की कोशिश कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है वो ठाणे शहर की सीट है। ठाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है और यहाँ पर हमेशा से शिवसेना लड़ती रही है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ये सीट उन्हें मिले। अब इस पर क्या फैसला हुआ है, ये कुछ दिन बाद पता लग पाएगा।